चलिए देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है जो कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं, यानी शून्य की इनका ज्ञात करते हैं। देखिए शून्य ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है, पहले इसको इससे गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा करें तो क्या हो जाएगा, हमारा 8x² हो जाएगा। अब इसको ऐसे तोड़ना है जिससे जोड़ने और घटाने पर -2x आ जाए और गुणा करने पर 8x आ जाए। तो हम लोग तोड़ेंगे, देखिए 4x और प्लस 2x से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 8x²। गुणा करेंगे तो अगर हम इसमें से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2x - 2x। तो ये वाला सिंपल तरीका है। तो देखिए करते हैं, अब हम लोग उसको ऐसे ही लिखते हैं। देखिए x² माइनस 4x + 2x - 8, ठीक है। हम लोग ऐसे, अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग x गुणा x लिख सकते हैं माइनस, ठीक है। और ये जो है इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। और इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं। कॉमन लेने में इसे आसानी देखिए। अब हम लोग इसमें 2 x है तो एक x को कॉमन लेंगे, एक x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस। अगर हम लोग इसमें से x ले लेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा प्लस। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसमें से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचता है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस। और इसमें से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। देखिए अगर जो यहाँ पर आया है, जो यहाँ पर आया है अगर वो यहाँ पर नहीं आएगा तो समझिए कि हमारा कहीं गलत हुआ है। अगर सेम आ जाएगा तो समझिए कि हमारा सही हुआ है। तब हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे। देखिए x + 2 और x - 4, ये हमारा हो गया। अब हम लोग शून्य निकालते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x + 2 = 0 और x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -2। और ये इसको लिख सकते हैं x - 4 = 0 और x बराबर इधर माइनस में और इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा और इसको बोलते हैं हम लोग बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक हमारा फार्मूला होता है जो होता है, देखिए जो यहाँ पर काम आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। थोड़ा ही इसको देख लीजिएगा, इसी पर हमारा पूरा काम होगा। देखिए अब हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ये जांच करने के लिए बोला है तो हम लोग जांच करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे जांच, यहाँ हम लोग लिखेंगे जांच। अब जांच में देखिए यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं a, इसको b और इसको c। तो a का मान हमारा क्या, देखिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर है हमारा 1, कुछ भी नहीं तो यहाँ पर 1 है, और b बराबर है हमारा -2 और c बराबर है हमारा -8। बस अब देखिए जांच करते हैं, लिखते हैं शून्यकों का योगफल। क्या कर रहा है, देखिए शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग जांच करते हैं। देखिए इसको लिखते हैं जांच करने के लिए शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a, देखिए हमारा अल्फा क्या है, अल्फा का मान क्या है -2। हम लोग यहाँ पर इसका मान अब रखते हैं। देखिए अल्फा का मान -2 है
और बीटा का मान है 4। अब देखिए, और यहाँ पर बी बराबर कितना है, बी बराबर है हमारा -2, तो बी का मान लिखते हैं -2, और इसमें माइनस पहले से है तो माइनस यहाँ पर पहले से लगा देंगे, और ए का मान है हमारा 1, तो 1 करते हैं, ठीक है। अब जब देखिए जब -4 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह बड़ा है तो इसलिए प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसको देखते हैं, -2 में और माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस और 2, 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। देखिए बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये सही है। शून्यकों का गुणनफल का हम लोग ने, शून्यकों के योगफल का हम लोग ने जांच कर लिया है। अब हम लोग करेंगे शून्यकों के गुणनफल का जांच कर। देखिए अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब देखिए हमारा क्या है, अल्फा का मान हमारा क्या है, -2 है, तो लिखते हैं अल्फा का मान -2 इंटू बीटा का मान क्या है हमारा 4 है। अब यहाँ पर देखिए सी का मान क्या है हमारा -8 है, तो सी का मान -8, और ए का मान क्या है 1 तक, 1 नहीं भी लेंगे तभी काम चलेगा। देखिए इसको गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, और इसको -8, यानी कि ये भी बराबर है, यानी कि ये हमारा सही है, हमारा जांच हो गया। चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है, जो कि इसको भी वैसे ही बनाना है, जिसको हम लोग सॉल्व कर। देखो इसको इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4s 4s स्क्वायर होगा, 1 से गुणा करेंगे तो। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाए, देखिए 4s स्क्वायर -2s और -2s प्लस 1, और देखिए हम लोग -2s और -2s में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा +4s स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4s, गुणा करेंगे तब भी होगा और जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए देखिए 2s इसमें भी और 2s इसमें भी, 2s को हम कॉमन ले लेते हैं 2s। अब यहाँ पर बच जाएगा 2s -1। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 2s और -1। अगर माइनस माइनस गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2s -1 और 2s -1 हो गया। अब शून्य निकालने के लिए 2s -1 बराबर 0, 2s बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1, s बराबर 1/2। अगर हम लोग इसको भी करेंगे तो ऐसे ही सेम आएगा। देखिए 2s -1 बराबर 0, 2s इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, s बराबर 1/2। देखिए अब हमारा हो जाएगा अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। अब हम लोग जांच करेंगे, यहाँ पर हम लोग करते हैं जांच। ए का मान हमारा कितना है 4 है, और बी बराबर कितना है -4, और सी बराबर 1 है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल पहले निकालते हैं, योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो देखिए अल्फा का मान क्या है 1/2 है, और बीटा का भी 1/2 है, बराबर b बराबर कितना है, b का मान कितना है -4 है, -4, और इसमें माइनस पहले से है तो माइनस, और a बराबर कितना है 4 है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 2 हो जाएगा, 2 से 1 + 1, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4, इधर हो जाएगा 2 इधर 4, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से एक बार में, मतलब कि 1 बराबर 1, ये भी ठीक है। अगला हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, जो कि यहाँ निकालते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा का शून्यकों का
गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का मान क्या है 1/2 प्लस बीटा का भी क्या है इंटू बीटा का भी है 1/2 बराबर सी का मान क्या है, सी बराबर हमारा 1 है और ए का मान 4 है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 1 1 और नीचे वाले से 2 दूनी का 4, ये भी सेम आ गया, हमारा जांच हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है हमारा 4u² प्लस 8u। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे पहले करते हैं 4u प्लस 8u बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4u अगर ये प्लस में है इधर जाएगा तो -8u हो जाएगा, -8u। अब हम लोग 4u को कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं 4 और 2u है तो देखिए 4 इंटू u गुणे u लिख सकते हैं और बराबर -8u। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए एक u से ये u से देखिए सॉरी u है, ये काम ही नहीं कर रहा है। देखिए u से इस u से ये u कट जाएगा, ठीक है, और ये 4 से 2 बार में कट जाएगा तो u बराबर हमारा क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और u बराबर हमारा -2 हो जाएगा और एक u बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान हमारा हो जाएगा -2 और बीटा का हमारा मान हो जाएगा क्या 0। ठीक है, अब हम लोग इसको जांच करते हैं। अब हम लोग इसका जांच करते हैं। देखिए जांच लिखते हैं यहाँ पर। देखिए ए बराबर हमारा क्या है 4 है और बी का मान है 8 और सी का मान है 0, क्योंकि कुछ नहीं तो 0 होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान क्या है -2 और बीटा का है 0 और b का मान क्या है, देखिए माइनस और b का मान क्या है 8 भाई, a का मान क्या है 4, -2 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 बार में तो -2। ठीक है, अगला बोल रहा है देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई, हिंदी लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -2 और बीटा का मान है 0 और सी का मान क्या है हमारा 0 और ए का है 4। अब देखिए अगर 0 में किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो 0 होगा और 0 में किसी भी संख्या के साथ भाग करेंगे तो भी 0 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और इसका भी हो जाएगा 0। ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हम लोग जांच नहीं लिखा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ने जांच। बहुत ही सिंपल के साथ तरीके से बनकर तैयार होगा। अगर आप लोग चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा इस प्रकार है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए सॉल्व करते हैं इसको। t² माइनस 15 बराबर, इसको यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए t², अब ये माइनस में 15 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +15। अब देखिए t के बाद जब स्क्वायर कोई भी संख्या जैसे कि यहाँ पर x² है और यहाँ पर 4 है, अब जब इस पर से स्क्वायर हटेगा ना, इस पर से जब स्क्वायर हम लोग हटाएंगे तो इधर ये रूट चढ़ जाता है ऐसे। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होगा, जब हम लोग t पर से स्क्वायर हटाएंगे तो √15 हो जाएगा, प्लस माइनस ये देता है। तो t का मान क्या हो जाएगा, t का मान एक बार हमारा होगा +√15 और सेकेंड बार होगा -√15। अब देखिए अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। अब हम देखिए जांच करते हैं। जांच में a बराबर हो जाएगा हमारा क्या 1, b बराबर -15 और c बराबर 0। ठीक, 0। अल्फा प्लस बीटा का मान
माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान क्या है √15 और बीटा का मान है -√15, ठीक। और b बराबर है -15, ए का मान है 1, या 1 नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। -√15, अब देखिए √15 और प्लस माइनस -√15 और -15, ठीक है, सॉरी। अब इसको हम लोग कटा देते हैं या घटाएंगे, देखिए घटाएंगे भी, देखिए √15 -√15 बराबर 15, घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा -15। अतः ये गलत हो रहा है, ये बहुपद, इसकी जांच हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बराबर नहीं आ रहा है ना, तो ये बहुपद, ये यहाँ पर गलत है, ये बहुपद नहीं है, पद नहीं है, ठीक है। अगला हम लोग देखिए इसको भी जांच करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान क्या है हमारा √15 इंटू गुणे बीटा का मान है -√15, c 0 है हमारा और a का मान क्या है 1। तो इधर हमारा क्या आएगा, देखिए अगर रूट में हम लोग गुणा करेंगे तो 15 में और √-15 में क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा -15 बराबर यहाँ इधर हो जाएगा 0। सेम आ रहा है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं, मतलब कि ये भी गलत है, बहुपद नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। तो हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, देखिए द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर बहुपद के सूत्र होता है -x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला है, इसे द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। बस ये फार्मूला आप लोगों को याद करना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि कौन सा द्विघात बहुपद का सूत्र है, ऐसे पूछता है। सब्जेक्टिव में तो इस पर प्रश्न बनाने को आता है। देखिए हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1। तो बस हम लोग अब ज्ञात करते, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा क्या है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1। बस हो गया। देखिए x² माइनस x/4 प्लस नहीं, ये प्लस माइनस में गुणा होती है, यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए x² माइनस x/4 -1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसके बाद में 1 लिख सकते हैं, बराबर में 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाटा पर जोड़ करते हैं 4, एलसीएम निकालते हैं 4 होगा, 1 से 4 बार में जाएगा 4x² माइनस 4 से 1, तो 1 का x लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर 4 हो जाएगा बराबर 0/1। अब देखिए तीसरा तीर से हम लोग गुणा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल चुका है। आप चाहे तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/3। बस हम लोग अब इस पर
फिट कर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3। अब देखिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब हम लोग देखिए इसका भी बाटा पका जोड़ कर सकते हैं 1 0, ठीक है, इसको 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे 3 होगा, एक से लेंगे 3 बार में 3x स्क्वायर माइनस एक से फिर 3 बार में 3 √x प्लस 3 से 1 बराबर 1 बराबर 0/1। इसे 1 लिख देते हैं। किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा छिपा रहता है, ठीक है, आपको लोगों को पता होगा। कि अब तिरछा तिरछा हम लोग गुणा करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और 3 में 0 से गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 होगा, इसके बाद 0, 3 नहीं 1 होगा भाई, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल चुका है। तीसरा प्रश्न है हमारा, जो कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है √5। अब इसको देखिए हम लोग इस पर फिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √2 एक्स स्क्वायर, और किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो संख्या 0 ही हो जाती है, तो 0 प्लस √2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √2। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद, सॉरी कभी कभी जल्दबाजी में से हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस √2, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है 1/4, ठीक है। अब हम लोग इस पर फिट कर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का क्या मान है -1/4 अल्फा प्लस बीटा का मान है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ पर भी एक लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालें, देखिए बराबर 0 कर सकते हैं हम लोग। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम एलसीएम होगा 4, 1 से करेंगे तो 4 बार में, तो 4x स्क्वायर, 4 से 1 तो यही x ही होगा, 4 से भी 1 बार हो जाए तो फिर 1 होगा 0, इसके नीचे 1। अब फिर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये रहा हमारा द्विघात बहुपद निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।